लोब्स ऑफ सेरेब्रम एंड इट्स फंक्शन। ये रिवाइज लेक्चर है। रिवाइज लेक्चर में हम देखेंगे सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। तो ये लार्जेस्ट पार्ट जो है वो फोल्डिंग स्ट्रक्चर में है। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स है। 2 हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, दैट इज़ राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, तो फोल्ड जो है इसमें इसको बोलेंगे गायरीज। ओके, गायरीज बोलते हैं। और जो डीप फोल्ड्स है उसको बोलेंगे फिशर्स एंड जो शॉलो फोल्ड्स है उसको बोलेंगे सर्कस। सो ये सब फोल्ड्स है। ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ओके, सो राइट साइड 4 लोब्स में डिवाइड है, लेफ्ट साइड 4 लोब्स में डिवाइड है। कौन से वो 4 लोब्स है? फ्रंटल लोब है जो कि रेड से दिखाया है, पैराइटल लोब है जो कि ब्लू से दिखाया है, रेड सा लोब है, ये रेड से शो किया है वो ऑक्सीपिटल है, और ये ब्लैक से दिखाया है वो टेम्पोरल लोब है। ठीक है, सो ये लोब ध्यान में रखो। दिस आर द लोब्स ऑफ सेरेब्रम। ये सब सेरेब्रम के लोब्स है। ओके, एंड द फिशर्स आर देयर। ओके, दिस इज द लैटरल फिशर, दिस इज ट्रांसवर्स फिशर, सेंट्रल फिशर और सेंट्रल सर्कस। ओके, ये सब से ब्रेन के जो लोब्स है वो डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब में फ्रंटल लोब इज लोकेटेड इमीडिएटली फ्रंटल लोब इज लोकेटेड एंटीरियरली टू द सेंट्रल सर्कस। ये एंटीरियर सेंट्रल सर्कस में लोकेटेड है। Each cerebral hemisphere proportionate to a frontal parietal lobe and above the in front of the temporal bone। ये टेम्पोरल बोन के लोब के ऊपर है एंड parietal लोब के आगे है। सो फर्स्ट इसमें फर्स्ट पार्ट है प्री मोटर पार्ट, प्री मोटर कॉर्टेक्स दैट इज लोकेटेड इमीडिएटली एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस। ये कहाँ पे? एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस पे लोकेटेड है। एंड द फंक्शन इज कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। ये क्या कर रहा है? कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक बॉडीज एंड मोटर ऑफ द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड। जैसे कि ये क्रॉस ओवर हो रहा है, जो मोटर्स नर्व्स निकलते, इम्पल्सेस निकलते जो ब्रेन से निकल रहे, ये पार्ट से जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वहाँ से जो निकलते इम्पल्सेस ये मेडुला ऑब्लांगेटा में क्रॉस ओवर होते हैं। सो मोटर जो राइट साइड का मोटर एरिया है वो कहाँ किसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है? लेफ्ट साइड में कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एंड द साइज ऑफ द एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट दैट इज proportionate to the complexity of the movement of the body part not और टू इट्स साइज। से कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, जैसे कि टंग जो ज़्यादा बात करती है उसका काम बहुत बड़ा है बट द मसल साइज इज़ स्मॉल। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रख के ये जो एरिया है प्राइमरी मोटर्स एरिया उसमें इसका एरिया बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा है। देन नेक्स्ट पार्ट इज प्री मोटर। ओके, सो प्री मोटर एरिया, यहाँ पे जो मूवमेंट्स यहाँ पे इनिशिएट हुए यहाँ से इनिशिएट करता है मूवमेंट्स। ओके, सो इसके आगे ही जस्ट प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्री फ्रंटल एरिया। जिससे ये कौन से काम परफॉर्म करता है? इंटेलेक्चुअल फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, थिंकिंग और देन पर्सनालिटी, बिहेवियर कंट्रोल। ये सब इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? प्री फ्रंटल एरियाज में। ओके, देन मोटर स्पीच एरिया, ये कहाँ किसको स्पीच के ऊपर कंट्रोल, जो मसल्स लगते हैं स्पीच के लिए उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उसको अलग नाम है ब्रोकास एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पैराइटल लोब। पैराइटल लोब कहाँ पे? इट इज़ लोकेटेड इमीडिएटली बिहाइंड द फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब के पीछे है, बिहाइंड। ओके, and it is divided into a processing information from the body's sinus। So first है सोमैटोसेंसरी एरिया। जो पैराइटल लोब है फर्स्ट सोमैटो सेंसरी एरिया में डिवाइड है। ओके, ये सोमैटोसेंसरी एरिया का क्या काम है? एरिया इज इमीडिएटली बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस।
ये जो सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज somatosensory area. Okay, just behind the central sulcus. एंड द सेंसेशन, इसका काम क्या है? सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टच. सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड टच, यहाँ पे सब सेंसेशन फॉलो किए जाते हैं. अवेयरनेस ऑफ द मस्कुलर मूवमेंट्स. मस्कुलर मूवमेंट्स के कैसे मूवमेंट्स कर रहे हैं वो अवेयरनेस कहाँ पे है? ये जो सोमैटोसेंसरी एरिया है वहाँ पे है. एंड द पोजिशन ऑफ जॉइंट्स आर परसीव. ये क्या करता है? सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टच एक्सेट्रा. ठीक है. सो सोमैटोसेंसरी एरिया ये कहाँ पे है? जस्ट बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस. नेक्स्ट एरिया इज टेस्ट एरिया. टेस्ट एरिया, दिस इज द टेस्ट एरिया. तो ये जो टेस्ट एरिया है, ये टेस्ट एरिया क्या कर रहा है? जस्ट अबाउ द लैटरल सर्कस. ये कहाँ पे है? जस्ट अबाउ द लैटरल सर्कस. एंड द सेंसरी रिसेप्टर्स टू टेस्ट वर्ड्स आर रिसीव. ये हम लोगों को टेस्ट बताया है, हर एक चीज़ की टेस्ट हम लोगों को ये बताता है. ये कहाँ पे है? जस्ट अबाउ द लैटरल फीचर्स. ठीक है. नेक्स्ट लोब इज टेम्पोरल लोब. सो टेम्पोरल लोब ये लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ द हेड. दोनों भी साइड्स में, हेड के दोनों भी साइड्स में टेम्पोरल लोब प्रेजेंट है. एंड इसमें फर्स्ट है सेंसरी स्पीच एरिया. सेंसरी स्पीच, that is वर्निक्स एरिया. So sensory speech area, that is Wernicke's area. This is the Wernicke's area. Okay, sensory speech area. It is adjacent to the parieto-occipito-temporal area. ये कहाँ पे? बीच में ही है, जहाँ पे पैराइटल लोब भी है, ऑक्सीपिटल लोब भी है एंड टेम्पोरल लोब भी है. इसके बीच में ही ये लोकेटेड है. ठीक है. तो इसका काम क्या है? परसीविंग द स्पोकन वर्ड्स. जो ब्रोकाज एरिया से जो स्पीच निकला है, जो ब्रोकाज एरिया है, यहाँ से मसल्स स्टार्ट होते हैं बोलने के लिए. ठीक है. तो वर्ड्स निकले हैं, वो क्या कर रहा है? परसीव कर रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसको समझ के ले रहा है कौन से वर्ड्स है, इसका मीनिंग क्या है, ये समझ के कौन लेता है? वर्निक्स एरिया. ठीक है. तो परसीविंग द स्पोकन वर्ड्स एंड कॉम्प्रहेंशंस एंड इंटेलिजेंस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द ऑडिटरी एरिया, हियरिंग एरिया. Auditory area, that is hearing area, where it is present? Here. ये है ऑडिटरी एरिया. यहाँ पे ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है. ये ऑडिटरी एरिया टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट है. ठीक है. ऑडिटरी एरिया क्या कर रहा है? इमीडिएटली बिलो द लैटरल सर्कस. ये लैटरल सर्कस के नीचे ही प्रेजेंट है. ये क्या करता है? सुनने का, परसीविंग द नॉइस. जो नॉइस आते हैं कान के ऊपर, तो उसको परसीव करने का काम, उसको समझ के लेने का काम करता है. ठीक है. कौन से नॉइस आ रहे हैं. देन थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी एरिया.
सो ऑल्फैक्टरी एरिया भी यहाँ पे ये परस्यू स्मेल टेम्पोरल रीजन में ही प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ही ऑल्फैक्टरी है। सो इट परस्यू स्मेल ऑल्फैक्टरी एरिया परस्यू स्मेल। सो ये हम लोगों को स्मेल के बारे में जानकारी देता है। सो ये सब रीजन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब में। सो टेम्पोरल लोब में क्या क्या प्रेजेंट है? सेंसरी स्पीच एरिया, दैट इज वर्निक्स एरिया। ये जो वर्ड्स ब्रोकाज एरिया से निकलते हैं सो उसको परसीव करता है, उसको अंडरस्टैंड करके लेता है क्या है उसका मीनिंग, क्या है लैंग्वेज का, वो वर्ड का मीनिंग क्या है, ये अंडरस्टैंड लेके करके देता है। देन सेकेंड इज ऑडिटरी एरिया, जो सुनने के लिए हेल्प करता है। देन ऑल्फैक्टरी एरिया परस्यू स्मेल के परस्यू करते करता है कौन सा स्मेल आ रहा है हम लोगों को। तो ये सब रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब में। नेक्स्ट लोब इज ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट लोब क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। सो ये ऑक्सीपिटल लोब में इट इज़ लोकेटेड वेरी बैक टू द ब्रेन, ये बैक साइड है, वेरी बैक साइड ऑफ द ब्रेन। एंड यहाँ पे क्या है? विजुअल एरिया प्रेजेंट है, विजुअल एरिया। सो यहाँ पे क्या है? विजुअल एरिया प्रेजेंट है। सो लाइज बिहाइंड द पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। सो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस जो है उसके आगे ही ये विजुअल एरिया प्रेजेंट है। इट कवर्स द एरिया ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब एंड ऑप्टिक नर्व्स, दैट इज द सेकेंड क्रैनियल नर्व पास थ्रू दिस एरिया। सो जो सेकेंड क्रैनियल नर्व है ये एरिया से पास होती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व। देन द पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया lies behind the somatosensory area. Then second is parieto occipital temporal area. ये कहाँ पे है? जस्ट लाइज बिहाइंड द सोमैटोसेंसरी एरिया। ये सोमैटोसेंसरी एरिया है, उसके बिहाइंड ही यहाँ पे ये सब प्रेजेंट है एरिया। ओके, सो पैराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये एरिया का काम क्या है? इट लाइज बिहाइंड द सोमैटोसेंसरी एरिया एंड इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द पैराइटल लोब्स एंड स्पेशल अवेयरनेस। ये हम लोगों को क्या देता है? स्पेशल अवेयरनेस देता है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, तो अपने आजू बाजू में कौन से पर्सन्स है, हमारे साथ में कौन बैठा है। तो ये सबके बारे में जानकारी देता है, हम कौन से सिटी में प्रेजेंट है, हम कौन से एरिया में हैं। तो इस सब के बारे में जानकारी कौन देता है? पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है। तो ये जो पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया है वो क्या करता है? हम लोगों को अवेयरनेस देता है, एक स्पेशल जानकारी देता है कि हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, हमारे आजू बाजू में कौन है, कौन सा एरिया है ये। ओके, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी देता है कौन? ये पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। स्पेशल अवेयरनेस एंड इंटरप्रेटिंग द रिटन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देता है। ओके, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमने बचपन में पढ़ा है, ये ऑब्जेक्ट का फील है, ये जैसे कि ये डस्टर है, ये हम लोगों को ऐसे मैंने आँख बंद करके फील किया ये ऑब्जेक्ट को। तो हम लोगों को ये इसके बारे में पहले भी जानकारी है। तो ये जो मेमोरी हमारे प्रीवियस जो प्रेजेंट है, पास्ट मेमोरी है, उसकी और अभी की जो हम लोग हाथ लगा रहे हैं, तो वो बारे में जानकारी देता है, क्योंकि हम लोगों को पास में मालूम रहता है कि ये जो शेप एंड साइज़ का ये क्या है, ये डस्टर ही है, ये पेन ही है। इसके बारे में जानकारी हम लोगों को ये एरिया देता है, ठीक है, और स्पेशल अवेयरनेस देता है। ऑब्जेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ टच अलोन बिकॉज ऑफ knowledge from the past memory and
रिटेन इन द एरिया। सो ये पास्ट मेमोरी इधर स्टोर रहती है, जो कि हम लोगों को बताती है कि ये है, ये वही ऑब्जेक्ट है, ये यही फ्रूट है, ये यही सब्जी है, इसका नाम यही है। तो ये सब के बारे में जानकारी कौन देता है? पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। सो ये सब लोब्स है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो दो हेमिस्फीयर अपने सेरेब्रम में प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट। हर एक हेमिस्फीयर में 4 लोब्स है। कौन से 4 लोब? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। सो फ्रंटल लोब है, सो फ्रंट साइड में प्रेजेंट है सेरेब्रम के। तो इसमें प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, फर्स्ट एरिया, जो कि वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स पे कंट्रोल करता है। प्राइमरी देन आता है प्री मोटर एरिया, जो इनिशिएट करता है मूवमेंट्स। प्री फ्रंटल एरिया, इसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शंस कैरी होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, थिंकिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियरल पैटर्न, पर्सनालिटी एक्सेट्रा। देन मोटर स्पीच अपने मसल्स मूवमेंट्स करते हैं। कौन से मसल्स? जो स्पीच के लिए यूज़ होते हैं, वो मसल के मूवमेंट्स करते हैं। उसको अलग से नाम क्या है? ब्रोकास एरिया। ठीक है। देन पैराइटल लोब में 2 एरिया है, जो कि सोमैटोसेंसरी एरिया है। सोमैटोसेंसरी एरिया का काम क्या है? सोमैटोसेंसरी एरिया क्या कर रहा है? जो ये भी अवेयरनेस दे रहा है, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स कर रहा है। ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस। देन टेस्ट एरिया है, जो कि टेस्ट के बारे में जानकारी देता है। टेम्पोरल लोब में वर्निक्स एरिया है, जो कि स्पीच के बारे में अंडरस्टैंड करके दे रहा है, परस्यू कर रहा है कि आप कौन से लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसकी जानकारी देता है, अंडरस्टैंड करता है, वो वर्ड का मीनिंग क्या है उसके बारे में बताता है। देन ऑडिटरी, जो सुनने के लिए हेल्प करता है। ऑल्फैक्टरी, जो परस्यू करता है, स्मेल के बारे में जानकारी देता है। देन ऑक्सीपिटल लोब में 2 एरिया है, जो विजुअल एरिया है, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होती है, जो कि सेकेंड क्रेनियल नर्व है। देन पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, ये जस्ट बिहाइंड द सोमैटोसेंसरी एरिया की जस्ट बिहाइंड है, जो हम लोगों को क्या जानकारी देता है? ये अवेयरनेस करता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, कौन से एरिया में खड़े हो, आपके आजू बाजू में कौन पर्सन्स है, आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके दुश्मन कौन है, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन है, इसके बारे में जानकारी देता है। और ये स्पेशल अवेयरनेस देता है हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में। ये पास्ट मेमोरी अपने ब्रेन में स्टोर करके रखता है। ठीक है। ये सब हो गया जानकारी। ये क्या है? लोब्स के बारे में हमने समझा, लोब्स ऑफ द सेरेब्रम एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स। ये सब क्या सीखा हमने? फंक्शनल एरियाज सीखा हर एक कॉर्टेक्स में का। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।